Okay, good evening all of you. Very good evening all. Good evening Sahil, Janvi, Reddy, Pedarsni. Good evening Ranjan, Shreya. Good evening all of you. Good evening Sakshi, good evening Suhani, good evening Samiksha. Good evening all. कोई तो भी नया स्टूडेंट दिखता है बेटा मुझे? वालिया अली, बेटा आपका फर्स्ट डे है क्या आज? यू आर न्यू स्टूडेंट और ओल्ड? जानवी, आपको रिवाइज करना बेटा लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक ईसीजी पढ़े थे हम लोगों ने। ओके ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ओके हाँ रिली, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। रिवीजन करना है तो रिवीजन जो है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन स्टेटमेंट समझाऊं? ओके बेटा वालिया, डोंट वरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा अभी तक के क्या क्या पोर्शन हुआ है और कैसे आप जो है सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आप लेकर के स्टडी कर सकते हो। फिलहाल तो देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट है। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों का आज जो है सेकंड लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, 2 से 3 लेक्चर्स के बाद आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। ओके चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ईसीजी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे वो हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं। तो ईसीजी में अभी तक के हम लोगों ने जो भी पोर्शन का स्टडी किए हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं ईसीजी क्या होता है। तो ईसीजी में हम लोगों ने जो भी पार्ट्स जो हम लोग स्टडी किए अभी तक के, तो इसमें देखिए बेटा, फर्स्टली जैसे हम ईसीजी की हम बात करें तो आपने देखे होंगे जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में जब जाते हैं, ठीक है, या फिर आपने टीवी में भी देखे होंगे, टेलीविजन में, कि जनरली एक पेशेंट है जिसको एक मशीन जो है मॉनिटर कर रही है जो कि आईसीयू में होता है। ठीक, और वहां पे जनरली जो वोल्टेज जो होता है, कितना मिली वोल्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसको हमें मेजर करना है, तो एक मॉनिटर होता है जिसमें आउटपुट में हमको दिखाई देता है और उसी मशीन से एक साउंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। साउंड जो है पी 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 पी, इस तरह से जो साउंड आपने सुने होंगे। तो यदि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है तो कुछ इस तरह का जो है साउंड वहां पे जनरली देखने को मिलता है। तो ये जो है हम जो हमें जो डायग्नोसिस जो हमें मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं कार्डियोग्राम। ओके, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन्स कार्डियोग्राफ एक मशीन जिसका हम यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ओके, जहां पर हम मेजर कर सकते हैं जो हमारे हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग इस मशीन के थ्रू क्या है मेजर कर सकते हैं। ओके, जो भी हमारी कार्डियक साइकिल है उसमें जनरली एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर एट्रिया रिलैक्स होगा या फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग जो हो रहा है, तो एक स्टैंडर्ड ईसीजी जो है जिसमें हमको डिफरेंट टाइप का जो वोल्टेज जो होता है उसमें हमको वेव मिलती है, एक पी वेव मिलेगी, एक क्यूआरएस और एक टी वेव जो है हमें वहां पे देखने को मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना एक प्रॉपर वे में एनालिसिस जो है वो हम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को जो वेव वहां पे मिल रही है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें स्मॉल अपवर्ड वाली एक वेव है जिसे पी वेव कहते हैं, फिर ये आगे बढ़ेगी, थोड़ा नीचे आएगा क्यू, फिर एक ऊपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है जो आर, फिर और नीचे आएगा एस, फिर आगे बढ़ के फिर स्मॉल अपवर्ड वाली एक टी वेव होती है। यहाँ तक के का जो रिजल्ट होता है और वंस अगेन फिर से पी वेव फिर से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है 3 इलेक्ट्रिकल लीड जो कि उसके कहाँ पे बेटा, जनरली एक तो चेस्ट रीजन होता है, रिस्ट और लेफ्ट एंकल। ठीक है, रिस्ट, लेफ्ट एंकल और चेस्ट रीजन में जो है 3 इलेक्ट्रोड जो है इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम देखें
तो जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोड जो है ये लगा दिए गए हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, इसके पहले यहाँ पर जेल अप्लाई किया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या चीज है, जेल अप्लाई किया जाता है, देन कनेक्ट होता है। ठीक है, उसी के साथ रेस्ट और एक लेफ्ट एंकल जो है वहां पे इस तरह से इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है ना आपको? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वापस से हम आते हैं उसी पर, कैसे इलेक्ट्रोड कनेक्ट है आपने देख लिए। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है, हार्ट के यदि हमको फंक्शंस को देखना है तो मल्टीपल लीड, जैसे चेस्ट रीजन पे मल्टीपल लीड है, एक जो है हमारे लेफ्ट एंकल पे है, एक जो है वो हमारे ब्रेस्ट पर है। फिर ईसीजी में जो हमें पिक मिल रहा है, जिसमें एक तो पी वेव मिलेगा, दूसरा हमें क्यूआरएस वेव मिलेगा। ठीक है, V1 V2 जो है बेटा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वायरिंग है जो कनेक्ट हुआ है एक प्रॉपर एक मशीन से, वो दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पी वेव जो है ये क्या बता रहा है। तो सबसे पहले देखो हमारे हार्ट के इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इस 4 चैम्बर में सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह से। तो ये जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस जो है, ठीक है, क्या चीज, जैसे ही हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, पी वेव जो होता है। ठीक है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट्स को बताता है। क्यूआरएस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को बताएगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, और टी वेव जो होता है वो डायस्टोल को समझा रहा है। देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है हमारे, जिसमें पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मींस एट्रिया किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका एक्साइटेशन जो होगा वो हमें पी वेव से पता चलता है। ठीक है, जो लीड है जो दोनों भी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शंस को बता रहा है। सेकंड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे जस्ट मिनट, मैंने आज पीसी चार्जिंग पे नहीं लगाया हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यदि हम देखें तो जो टी वेव जो है, टी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेट में जब आएगा उसे रीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और टी वेव का एंडिंग ये इधर साइड वाला जो आपको दिख रहा होगा ये, तो एंड ऑफ टी वेव जो है ये एंड ऑफ सिस्टोल जो होता है, मतलब क्या चीज, एंड ऑफ सिस्टोल, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जो एंडिंग स्टेज होंगी उस चीज को टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कौन सा, एंड ऑफ टी वेव की बात कर रहे हैं बेटा, टी वेव की नहीं। टी वेव तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बता रहा है, बट उसके बाद का जो आगे जो पिक जा रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ देखो अब हमने यहाँ पे जो ईसीजी का जो स्टडी किए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट यहाँ पे समझेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे जितना भी ऐसा लाइट कलर दिख रहा है नीचे और ऊपर, देखो आप थोड़ा सा ये जो कलरफुल जो एरिया है, मतलब यहाँ पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन हम जो देखेंगे, तो यहाँ पे देखो साइनोएट्रियल नोड से जब इंपल्स जाएंगे, तो इंपल्स जब आगे बढ़ेंगे तो एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका कलर जो इस तरह से हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखो पी वेव को मार्क किया हुआ इस तरह से दिख रहा है। तो ये जो पी वेव है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एट्रिया किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब साइनोएट्रियल नोड इंपल्स जब एट्रिया तक के पहुंचाएगा, देन एट्रिया क्या हो गया, भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और इस तरह से जब कंप्लीट ये जो आपको कलरफुल एरिया जो दिख रहा है, तो यहाँ पे एट्रिया जो है वो क्या हुआ बेटा, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये अब इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है बेटा, यदि पर्टिकुलर जितना टाइम दिया है उतने टाइम से ज्यादा यदि हमको यहाँ पे पी वेव का रिजल्ट मिलता है तो ये ऐसा ग्राफ बड़ा बनेगा,
और यहाँ पे इसका टाइम जो है ईसीजी रिपोर्ट में हमको जो मिलेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, वो उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम ड्यूरेशन वाली रहेंगी। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे कुछ तो भी फॉल्ट है हमारे हार्ट में। ओके, अब देखो इम्पल्स जो है एवी नोड से, अभी देखो ऐसे नोड था ये वाला, फिर क्या आएगा एवी नोड, एवी नोड से इम्पल्स अब आगे पास हो गए, और आगे पास होके कहां चले गए बेटा इम्पल्स, ये पहुंच गए हमारे परकिंजे फाइबर तक के, बंडल ऑफ हीट से परकिंजे फाइबर तक के। तो अब एट्रिया जो रेड कलर का हाईलाइट है, एट्रिया अब रिलैक्स हो रहा है, और वेंट्रिकल जो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको देखो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शंस का रिजल्ट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो QRS ये वाला जो है, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेंट्रिकल अब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो रिलैक्स स्टेट में जाएगा। तो ये देखो इंपल्स जो यहाँ पे पहुंच गए, तो इंपल्स यहाँ पहुंचे मींस वेंट्रिकल अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, रिलैक्स होगा, और इंपल्स डायरेक्टली जैसे टी वेव पे पहुंचेंगे तो वेंट्रिकल का पूरा रिलैक्सेशन वाला स्टेज दिखेगा, ठीक है। और ये टी वेव का एंडिंग अभी जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। तो इस तरह से यहाँ पे ये इवेंट हो रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारा पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया, जिसमें रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है। तो ये डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में आ गया बेटा? हेलो, ये क्लियर हुआ? इफ यस तो आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे। रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी जल्दी सारे लोग। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पोर्शन जो है ईसीजी क्लियर हो गया ना सभी का? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा जल्दी से, यदि नहीं है तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। चलो ग्रेट, तो एवरीथिंग इज क्लियर, सो कंटिन्यू करेंगे आज का हम लेक्चर। और आपको याद होगा आज के सेशन में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या देखने वाले आज के सेशन में हम लोग, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ब्लड वेसल्स मींस एंजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजियोलॉजी के साथ साथ छोटा सा कंसेप्ट अगेन एक डबल सर्कुलेशन जो ऑलरेडी हुआ है उसको लेके हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वासा वेस्सोरम क्या होता है ये देखेंगे, फिर रेगुलेशन देखेंगे। बेटा लिम्फ हम उसके बाद में देखेंगे, ठीक है, लिम्फ हम बाद में देखने वाले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन मीन्स व्हाट, कौन सा वाला पार्ट देखेंगे हम लोग अभी? नेक्स्ट पोर्शन हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा एंजियोलॉजी, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी की यदि हम बात करें तो एंजियोलॉजी मीन्स होता क्या है? आपको याद होगा जब हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी किए थे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज बेटा, स्टडी जो है वो हम देखे थे। तो स्टडी हम लोग यहाँ पे ब्लड की हम की है बेटा, स्टडी हम लोग यहाँ पे हार्ट की जो है ये हम लोगों ने की है, और स्टडी यहाँ पे ब्लड जैसे फ्लो होने वाला है मींस ब्लड वेसल्स, इसका हमें करना है, समझे। तो इस तरह से 3 टाइप की स्टडी हम लोगों को यहाँ पे करनी थी, जिसमें से आपको याद होगा फर्स्ट स्टडी हम लोगों ने ब्लड की है। बताओ ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, स्टडी ऑफ द ब्लड क्या कहलाता है बेटा? रिस्पॉन्स में क्विकली को होस्ट में रिस्पॉन्स करना है। वेरी गुड, चलो रिस्पॉन्स मिल गया। ब्लड का स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाता है। हार्ट का स्टडी क्या कहलाता है? हार्ट का स्टडी क्या कहलाएगा? वेरी गुड, हार्ट का स्टडी क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। और आज हम लोगों को जो यहाँ पे स्टडी करनी है मींस स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का स्टडी याद है किसी को? रिस्पॉन्स में क्विकली, वेरी गुड। कनिका का सबसे पहले आंसर आया है, जानवी का आंसर आया है। संकेत बेटा पहले आंसर दे रहे हो आप, नेट स्लो चल रहा है लगता है आपका, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है बेटा? सभी लोगों को वीडियो दिख रहा है कि रिस्पॉन्स करो? जानवी का आंसर आया है।
बेटा जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है एक बार रिज्वाइन करो, आपके पास नेटवर्क का इश्यू है, बाकी सभी लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा, सारी चीजें क्लियर है। तो ब्लड वेसल्स का जो स्टडी होता है ये क्या आता है, एंजियोलॉजी। तो आज हम लोगों को एंजियोलॉजी क्या होती है ये समझना है। तो एंजियोलॉजी जो होता है, तो एंजियोलॉजी में हम लोगों को जो स्टडी करना है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के बेटा 3 टाइप है, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग आर्टरीज ये क्या होती है ये पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग वेन्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद कैपिलरीज क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ बेटा वेसल्स ऑफ द वेसल्स जो है, जिसे वासा वेसोरम कहते हैं, क्या कहते हैं, वासा वेसोरम। तो वासा वेसोरम भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इतना पार्ट जो है बेटा हम एंजियोलॉजी की स्टडी में करेंगे, ठीक है। तो ये वासा वेसोरम अलग का टाइप नहीं है बेटा, टाइप तो मेन हमारे यही है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। बट इसमें वासा वेसोरम जो है इसी का एक पार्ट है, इसका सब टाइप है, तो हम ये देखेंगे। तो इतने पोर्शन जो है जिसका हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो एनाटॉमी है वो हम समझेंगे। एनाटॉमी मींस ये जो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी है, इसका हम लोग हिस्टोलॉजी समझते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखेंगे, मींस हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स, ये अभी हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स की हम बात करें, क्या चीज, हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की हिस्टोलॉजी की यदि हम बात करें तो देखो बेटा एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से हमारा ये जो है ऐसा ये ब्लड वेसल्स होता है बेटा, ठीक है। ये मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से ये जो ब्लड वेसल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, याद आ रहा आप लोगों को। तो यदि हम इसके सेक्शंस को कट करते हैं और कट करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका ये थिन सेक्शन जब हम कट करेंगे और कट करने के बाद जब हम इसे माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हमको इस तरह से 3 लेयर इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। तो ये वाला जो लेयर है ये हो गया आउटर लेयर, उसके बाद ये वाली जो लेयर आएंगी ये आएंगी मिडल लेयर, और उसके बाद ये वाला जो लेयर आएगा ये आएगा इनर लेयर। ओके सर, रीज्वाइन होने के बाद भी वीडियो विजिबल नहीं है, वालिया अली, ओके आई थिंक बेटा आपका फर्स्ट डे है ना आज वालिया, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्या हो सकता है बेटा। आप पीसी में क्लास कर रहे हो या मोबाइल फोन में क्लास कर रहे हो, वालिया रिस्पॉन्स करो। पीसी में कर रहे हो क्लास, मैंने स्पॉटलाइट तो दिया हूं बेटा लैपटॉप में, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं बेटा वालिया, जस्ट वेट। चलो तो उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जल्दी से आ जाओ आप, बाकी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको जैसे आप आए। हाँ तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग गट का हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, और गट की जो ये हिस्टोलॉजी है इसमें हम लोगों ने इस तरह से 3 लेयर देखे। तो बेटा ये जो आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर की हम बात करें तो आउटर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहलाता है बेटा ये कहलाता है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, और पास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी 10% जो है आपके एग्जाम में ये वाले पोर्शन से आने का चांस है। तो यदि आप एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उस पे फोकस करोगे तो इसका थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है, ये सारा नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इसको, बाकी लेयर्स तो दी हुई है उसमें, ठीक है, बट इसका थोड़ा सा पोर्शन जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उसका 10% आने का चांसेस है, ठीक। बट जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो लेऊंगा, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, आउटर लेयर जो होती है ये क्या कहलाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना।
फिर मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर को क्या कहेंगे, ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट लेयर जो है ट्यूनिका इंटरना। इस तरह की 3 लेयर्स जो है ये ब्लड की, जो ब्लड वेसल्स जो होती है वहां पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लड वेसल्स में 3 लेयर है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, हाँ ले लो, जस्ट वेट। हाँ ओके सुहानी लो बेटा जल्दी से, आगे मैं और भी कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसमें। अब ये जो 3 लेयर है, तो आउटर लेयर किसका बना हुआ है, तो आउटर लेयर जो बेटा फॉर्म हुआ है ये एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो आउटर लेयर जो है मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या आएगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये फॉर्म होती है। लेकिन साथ ही साथ देखो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें कोलेजन फाइबर जो होते हैं, क्या चीज, कोलेजन फाइबर, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जब ज्वाइन होती है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में जब ज्वाइन होती है तो उसके बाद जो एक टिश्यूज फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो एक टिश्यू का टाइप है। तो जब मैं आपको टिश्यू वाला पोर्शन जब पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे जो है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है वालिया बेटा एक काम करो, आप किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करो आपका पीसी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले सही चल रहा था आपका, इसके पहले का क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं आया ना, हाँ तो वो नेटवर्क का ही इशू है। एक काम करो किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करो, हो जाएगा। वो मेन प्रॉब्लम नेटवर्क का ही है, यदि आपके पास अवेलेबल है तो दूसरा नेटवर्क कनेक्शन यूज करो, सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से आउटर लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना ये फॉर्म होती है। ठीक, क्या चीज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है बेटा ये इलास्टिक फाइबर से बना होता है। कैसा, इलास्टिक फाइबर से बना होता है। ठीक है, मींस इलास्टिक फाइबर के साथ ही साथ इसमें स्मूथ मसल्स आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा, इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स। एंड लास्ट कौन सा है, लास्ट है हमारा इनर लेयर। अब इनर लेयर की हम बात करें तो इनर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो है ये स्क्वैमस एंडोथेलियम लेयर होती है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होंगी, मेड अप ऑफ इनर लेयर बेटा, जो भी इनर लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे हमने, एंडोथेलियम टिश्यू, अब अंदर की है तो इसे क्या कहेंगे, एंडोथेलियम, बाहर की रहेगी तो एपिथेलियम। तो जितनी भी बाहर की और अंदर की जो लेयर होती है वो स्क्वैमस लेयर होती है। ये किससे बना रहेगा, स्क्वैमस एंडोथेलियम लेयर। तो आपको हर जगह पे याद करने का नीड नहीं है, एक बार आपने स्क्वैमस लेयर पढ़ लिए तो आपको हर जगह आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये ब्लड वेसल्स, जिसकी मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को हिस्टोलॉजी बताया, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, मिडल को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, इनर को ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। आउटर लेयर जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और विद कोलेजन फाइबर से बना होता है, मिडल लेयर इलास्टिक फाइबर विद स्मूथ मसल्स होती है, इनर मोस्ट लेयर स्क्वैमस एंडोथेलियम लेयर होती है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आगे का पोर्शन हम देखेंगे। ओके, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसके जो टाइप्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, तीनों में क्या डिफरेंसेस है और इसके रोल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो तीनों के भी जो डिफरेंसेस है एंड रोल, तो सबसे पहले हम लोग आर्टरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, आर्टरी की। इसी के साथ साथ हम लोग वेंस की बात करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम कंपैरिजन में समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आर्टरी की यदि हम बात करें तो हमें मालूम है बेटा, आर्टरी जो है ये जो ब्लड लेके जाता है तो अवे फ्रॉम द हार्ट,
ब्लड का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आर्टरी जो है ये हार्ट से क्या करेगा बेटा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां लेके जाएगा, हमारे बॉडी में लेके जाता है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 जो है, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो क्या कहलाती है, एओर्टा, ठीक है, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी तक के लेके जा रहा है। वेंस जो है हमारे हार्ट में, कहां से, हमारे बॉडी से, तो हमारे बॉडी से हार्ट तक के क्या कर रहा है बेटा, ब्लड लेके आ रहा है। तो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी तक के वेंस जो है ये लेके आती है, ठीक है, अवे फ्रॉम एंड टुवर्ड्स, ठीक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये तो आर्टरी है ना, लेकिन यहाँ पे हम पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करें या फिर हम पल्मोनरी वेन की बात करें, तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, क्या कर रहा था बेटा, ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा था, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है CO2 ब्लड, CO2 रिच ब्लड रहेगा। CO2 रिच ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां पे, हार्ट से कहां तक के बेटा, लंग्स तक के ले जाएगा, समझे, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां पे, हमारे लंग्स से हार्ट तक के लेके आएगा। ये पढ़े हम लोगों ने इसके पहले भी, बट अभी हम आर्टरी और वेंस को स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो ये चीज हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। समझा बेटा ये वाला पोर्शन, क्लियर, ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है हमारी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है, जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो कंसेप्ट में पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे थे, किस चीज को देख रहे थे बेटा, हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे थे आर्टरी और वेन्स। तो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, कहाँ पे, बॉडी तक के। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, बॉडी से हार्ट तक के। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा बेटा, यहां से हार्ट से लंग्स तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। पल्मोनरी वेन्स यहां से लंग्स से, उल्टा हो गया क्या, हाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। पल्मोनरी वेन्स क्या है, लंग्स से हार्ट तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। चलो ये चीज तो हमें इजीली समझ में आती है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, अब आर्टरी के पास जब ब्लड का फ्लो होगा, तो आर्टरी के पास जब ब्लड का फ्लो होगा तो वेंट्रिकल पंप कर रहा है ना, एकदम पंप किया तो एकदम जर्की, एकदम फोर्स से ब्लड का फ्लो होगा। तो ब्लड फ्लो जो होता है कहां पे, आर्टरी में, वो कैसा होगा, जर्की होता है। तो पॉइंट्स याद रखना बेटा आप लोगों को, यहाँ पे ये जो हुआ ये फर्स्ट पॉइंट था, ये वाला जो था ये सेकंड पॉइंट था। अभी थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा बेटा, ब्लड का जो फ्लो जो रहेगा आर्टरी में, ये कैसा होता है, जर्की मतलब फास्ट। पर यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो होता है ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, स्लो आएगा, बहुत स्लोली आएगा। क्योंकि देखो जब पंप किया वेंट्रिकल ने, तो वेंट्रिकल के पंप होने की वजह से एकदम ब्लड जो है, मतलब वेंट्रिकल के पंप होने की वजह से ब्लड फास्ट जा रहा है, बट रिटर्न बैक कब आ रहा है, जब वो आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है, उसको वापस आते 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 बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से बहुत ही स्लोली जो होता है, ठीक है, फ्लो होता है, तो ये कैसा होगा, स्मूथ होता है। इसी के साथ साथ देखिए आर्टरी की हम ल्यूमेन देखेंगे, ल्यूमेन, तो आर्टरी के ल्यूमेन जो होंगी क्या होंगी बेटा, ऐसा नैरो होगा, तब जाके तो ब्लड का जो है फ्लो फास्ट जा पाएगा। लेकिन वेन का ल्यूमेन देखेंगे तो ब्रॉड होता है, क्यों बताओ, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो और वेन का ल्यूमेन ब्रॉड क्यों होता है, क्या रीजन है इसका, वाइड ल्यूमेन क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां से हमको ब्लड को फोर्सफुली आगे पहुंचाना है। और आपने देखे होंगे एक पाइप, आपने देखे होंगे जब पानी भरते होंगे और कोई पाइप होगा तो उस पाइप के
नोजल को आप जब प्रेस करते होंगे तो पानी का जो फ्लो है वो फास्ट हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उसी प्रेशर को बढ़ाने के लिए और ताकि हमारे कंप्लीट बॉडी तक के वो 5 लीटर ब्लड जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो पाए, इसलिए इसका ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है। लेकिन जब रिटर्न बैक लाना है और उसके ल्यूमेन को छोटा कर देंगे और पहले प्रेशर कम रहेगा तो फिर ब्लड तो वही रुक जाएगा ना, इसलिए वेन का जो ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है। लेकिन इसी के साथ साथ देखो, जब यहां से ब्लड फोर्सफुली जाएगा और यदि इसकी थिकनेस कम रही तो ये रप्चर हो सकती है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है, बट वेन की वॉल जो रहेगी वो कैसी होती है बेटा, वेन की वॉल जो होती है ये थीन होती है। ठीक, अब आपने देखे होंगे वेन में हमने क्या देखे थे, स्पेशल टाइप की वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे स्टेचियन वॉल पढ़ाया था मैंने। क्या करता है स्टेचियन वॉल, स्टेचियन वॉल का रोल क्या है, स्टेचियन वॉल जो है वो क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बट आर्टरी में बेटा प्रिवेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आर्टरी में वॉल नहीं होती, याद रखना। बट वेन की हम बात करें तो वहां पर वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक, उसके बाद हम लोकेटेड देखिए, जैसे हम यहाँ देखें, आप देखना यहाँ पे आपको, जैसे वेन्स की हम बात करेंगे तो आप हैंड्स में देखना, अभी मेरे इसमें तो उतना नहीं है, जनरली जिसका बॉडी मास कम होता है उसको यहाँ पे इस तरह से एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है, नस की जो कहते हैं जिसे हम वेन्स की। तो आर्टरी जो होती है बेटा डीपली सिचुएटेड होती है, बट वेन्स क्या होता है, सुपरफिशियली सिचुएटेड होता है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट है, ये याद रखना। तो आर्टरी डीपली प्लेस्ड होगा, बट वेन्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सुपरफिशियली प्लेस्ड रहेगा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा आर्टरी और वेन्स में जनरल से बेसिक डिफरेंस थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है वासा वेसोरम, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक, इसी के साथ साथ कैपिलरी क्या होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैपिलरी क्या है, कैपिलरी के साथ आर्टरी और वेन तो हमें समझ में आ गया। हेलो, रिस्पॉन्स करो बेटे जल्दी से, क्विकली रिस्पॉन्स में। क्लियर हो गया वाला पार्ट सभी लोगों को। ल्यूमेन का रीजन बताओ। ठीक है, बता दे रहा बेटा, देखो रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। ब्लड का फ्लो इसमें फास्ट है, ब्लड का फ्लो फास्ट होने का रीजन क्या है, ल्यूमेन नैरो, नैरो होने की वजह से ब्लड एकदम फास्ट जाएगा, ब्लड का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ल्यूमेन यहाँ पे क्या रहेगा, वाइड रहने की वजह से ब्लड का प्रेशर कम है तो इजीली वापस आ सकता है। अब ब्लड जब बहुत फास्ट जा रहा है तो वॉल ठीक होना जरूरी है, नहीं तो फट जाएगी, ये पंचर हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा। बस ये कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब कैपिलरी हम देख लेते हैं, कैपिलरी का रोल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, कैपिलरी का यदि हम रिलेशन देखें तो कैपिलरी देखो, जैसे कि सपोज ये हमारा हार्ट है, आर्टरी से ब्लड गया और वेन से ब्लड रिटर्न बैक आ रहा है इस तरह से। तो अभी देखिए ये जो है हमारा एंड विथ आर्टरी, और ये जो है हमारा क्या है, स्टार्ट विथ वेन। ठीक है, एंड विथ आर्टरी स्टार्ट विथ वेन। यहां पे इसी ब्लड वेसल्स का ऐसा स्मॉल स्मॉल नेटवर्क होता है, ये ऐसा देख रहे हो बेटा, ये इस तरह से। तो ये जब अलग अलग ब्रांचेस में जब डिवाइड हो गई तो ये कहलाती है कैपिलरी, टाइनी ब्लड वेसल्स कहते हैं इसे। रोल क्या है, कैपिलरी क्या करती है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक ऑर्गन है तो इस ऑर्गन में इस तरह से कैपिलरी अंदर चली जाएगी। कैपिलरी की जो वॉल जो रहेगी कैसी रहेंगी, थिन रहेंगी, स्क्वेमस एपिथेलियम की रहती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना है हमारे को ये ब्लड टिश्यू में और सेल्स में, तो ये सेल्स और टिश्यू के बीच में जो सब्सटेंस एक्सचेंज होने वाला है, चाहे वो CO2 हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिएंट है, तो ये न्यूट्रिएंट का जो भी एक्सचेंज जो होगा वो कैपिलरी की हेल्प से होता है, तो ये कहलाता है कैपिलरी। और वापस से फिर इस तरह से ये इसके साथ ऐसी क्या होंगी, कनेक्ट होके वेन बन के वापस आ जाएगी। समझे,
अब आर्टरी पहले डिवाइड होगी तो आर्टरियोल होता है और इधर वेन्यूल्स रहता है, बट उसके बीच में एक पार्ट जो होता है वो कैपिलरी कहलाता है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, कैपिलरीज। कैपिलरी समझा बेटा? छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आज के लेक्चर में हम लोगों को समझना है। चलो रिस्पॉन्स करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डेफिनेशन कैपिलरी का एक ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा कैपिलरी का। कैपिलरी मतलब क्या है? जैसे आर्टरी, आर्टरी का हमने डेफिनेशन थोड़ी देखे। आर्टरी मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, वेन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, कैपिलरी मतलब आर्टरी जहां पे खत्म हो रही है और वेन जहां पे स्टार्ट हो रही है, तो बीच का पार्ट जो सब्सटेंस को एक्सचेंज कर रहा है वो कैपिलरी है। साइड समझा? रिपीट कर दिया मैंने। टाइनी ब्लड वेसल्स हम कह सकते हैं कैपिलरी को, सिंपल टर्म में यदि समझे तो। हाँ बेटा, किसने रिस्पॉन्स किया? ये सुहानी ने रिस्पॉन्स किया, वेरी गुड। अभी क्लियर हो गया कैपिलरी का? हेलो, रिस्पॉन्स करो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट वासा वेसोरम क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पे वासा वेसोरम, अब देखिए ये इतना बड़ा, ये आर्टरी है मान लो, ये कोई भी हमारा ब्लड वेसल्स है, और इतना बड़ा होने के साथ ही साथ ये इतना थिक है, दिखाई दे रहा है? ये इसकी थिकनेस है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से इधर लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसकी भी खुद की एक मसल तो सेल्स है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए मतलब उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, समझे? यदि इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये जो आर्टरी की जो वॉल है वही यदि लाइव नहीं करी तो आपका ब्लड का फ्लो हो पाएगा क्या प्रॉपरली? नहीं हो पाएगा। तो वासा वेसोरम को सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो इसे वेसल्स ऑफ द वेसल्स कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट को चलाने वाला एक जो पार्ट है, बताओ हार्ट ऑफ द हार्ट किसे कहते हैं? मालूम है क्या आपको? रिस्पॉन्स करेंगे, बताया कि मैंने इसके पहले आपको? वेरी गुड, रैली का आंसर आया है सुहानी प्रियदर्शनी, वेरी गुड बेटा। साइनोएट्रियल नोड जो है वो हार्ट ऑफ द हार्ट कहलाता है। ऐसी वेसल्स ऑफ द वेसल्स जो है वो क्या कहलाती है? वासा वेसोरम। तो अभी क्या होगा, ये यहां से ऐसी छोटी छोटी वेसल्स रहेंगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो वॉल इतना थिक होने की वजह से सब्सटेंस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का ऐसा नेटवर्क रहता है जो इसके अंदर चला गया। मैं एक पिक्चर्स दिखाता हूँ, पिक्चर्स के हेल्प से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। देखिए बेटा, ये वाला, ये देखो आप, इस तरह से ये आपकी वेसल्स है, ये वेसल्स है, लेकिन उसको भी एक स्मॉल वेसल्स, और स्मॉल वेसल्स जो है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है। तो ये क्या हो गया बेटा? वासा वेसोरम, समझे? कौन सा? ये अंदर वाला, ये ऐसा। तो ये वासा वेसोरम है जो क्या कर रहा है, क्या रिलेशन है इसका? इसका रिलेशन किस चीज में बेटा? क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है ये सप्लाई कर रहा है। समझ में आ गया क्या है इसका रिलेशन, क्या होता है? क्लियर हो गया? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अभी हम लोग। तो हम लोगों को वासा वेसोरम क्या है ये समझ में आ गया है, ईसीजी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया मोर वन टाइम। कौन सा बेटा रेली, कौन सा पार्ट रिपीट करना, जल्दी बोलो। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पिक्चर्स दिखाया वाला, व्हाट डू यू वांट? रिस्पॉन्स मी क्विकली, बोर्ड वाला, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। देखिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जैसे कि सपोज ये कोई भी एक वेसल्स है, अब ये जो वेसल्स है, जैसे कि सपोज ये एक वेसल्स है इतना बड़ा, दिख रहा है, और ये वेसल्स का थिकनेस जो है कुछ इतना है, ये ऐसी इसकी थिकनेस है। अब ब्लड जो इसमें आ रहा है या फिर जाएगा तो वो कहां से होगा बेटा?
ब्लड का फ्लो तो यहां से होने वाला है, इस तरह से हो रहा है, और जब ब्लड का फ्लो यहां से होगा तो इसी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है और इसी ब्लड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब ये ब्लड का फ्लो ये जो होगा यहां से, तो ये तो डायरेक्टली आगे पास हो गया ना, लेकिन ये जो आर्टरी, ये जो हमारी वेसल्स है, इस वेसल्स में ये जो आपको यहाँ पे जो सेल्स दिखाई दे रही है, इसको जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जिंदा रहने के लिए खाना पानी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इसको बताओ। कहीं से भी मिल जाएगा क्या? कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो इसको बेटा चाहिए, तो यहाँ से छोटी सी ऐसी वेसल्स जो है ये अंदर ऐसी जाएगी, छोटी सी यहाँ से ऐसी वेसल जो अंदर जाएगी, जो क्या करेंगी, यहाँ से ऑक्सीजन खाना पानी लेके, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको सप्लाई करेगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो सप्लाई कर रहा है ये क्या है, वासा वेस्वरम, वेसल्स ऑफ दी वेसल। अब समझाऊंगा अच्छे से, समझा बेटा? अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़े भी, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन रिवाइज कर लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमारा हुआ है, फिर इसी के पार्ट को हम एनसीईआरटी का पार्ट जो है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां आपको लगता है बेटा आप लोग एक बार बोल दिया करोगे सर एनसीईआरटी डिक्टेशन के साथ रिवाइज करवा दो, कंसेप्ट तो मैं समझा देता हूँ, और मेरा ये मान के चलना होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर वो एनसीईआरटी का डिक्टेशन भी आप एक बार ले लोगे तो हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो कंसेप्ट होने के बाद फिर एनसीईआरटी, जैसे ईसीजी समझाया थोड़ी देर पहले, एक एक लाइन देख देख के उसका एक्सप्लेनेशन, किसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, ऑन डिमांड प्रोसेस रहेंगी बट ये। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे दो चीज देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे डबल सर्कुलेशन और दूसरा हम लोग देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। दो टाइप का सर्कुलेशन समझना, कौन सा, डबल सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। अब आप बोलोगे सर डबल तो समझा, ये कोरोनरी कहां से बीच में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है कैसे आया, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन देखते हैं। अब डबल सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन में जैसे कि सपोज यहाँ पे ये मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिन कर लो बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। इधर साइड में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया लंग्स, ये हो गया हमारा हार्ट, और इधर साइड जो है ये हो गई हमारी बॉडी। तो अब हम जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं इस तरह से, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। अब हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, तो अभी यहाँ पे जो है ये राइट एट्रिया और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो कौन सा ब्लड पंप होता है बताओ? राइट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप होता है तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे हार्ट से लंग्स तक के जाता है, और जैसे ही लंग्स तक के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न बैक आता है, और रिटर्न बैक कहां पर आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो ब्लड हो गया ये कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हमारे बॉडी में चला जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पहुंच गया? हमारे बॉडी में चला गया। अब जैसे हमारे बॉडी में गया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिटर्न बैक आता है वापस से हमारे राइट एट्रियम में। तो ये कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये जो फ्लो हुआ, तो इसमें थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक के जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या होगा बताओ, ये कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी, थोड़ी देर पहले देखे थे। और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आर्टरी, एओर्टा, याद आ रहा है। फिर यहां से जब ब्लड इधर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, वेन। और यहां से ब्लड जब इधर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, पल्मोनरी वेन। तो हार्ट से लंग्स तक के ब्लड गया और लंग्स से वापस हार्ट तक के आया, तो ये एक सर्कुलेशन हो गया। तो सर्कुलेशन ये टाइप कौन सा हो गया हमारा, ए। फिर हार्ट से ब्लड बॉडी तक के गया, बॉडी से वापस हार्ट तक के आया, तो ये सर्कुलेशन हो गया बी। मतलब ए वाला जो सर्कुलेशन है इसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बी वाला जो सर्कुलेशन है इसे क्या कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इस तरह से दो टाइप का जो सर्कुलेशन है, टू टाइप का सर्कुलेशन हो गया, दो टाइप से हो रहा है। तो टू टाइप जो सर्कुलेशन है इसे क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। अब बेटा क्लास के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया था ये, तो हो सकता है कि किसी को कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, बट आज आप लोगों का ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कौन सा बेटा, डबल सर्कुलेशन होता क्या है, क्लियर हो गया। अब हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन देखते हैं। ठीक है, आज छोटी सी क्लास में बहुत सारा टॉपिक आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप लोगों के एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी शायद आज नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी डिक्टेशन भी ले लूंगा आप लोगों का, आज डिमांड आपकी ही है। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिर वाला। तो देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बेटा हमें दो चीज समझना पड़ेगा। क्या चीज, एक तो कोरोनरी आर्टरी और दूसरा कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एओर्टा से जो हार्ट की जो वॉल होती है, हार्ट मस्कुलेचर जो होता है, हार्ट मसल्स, वहां तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो ये क्या है बेटा, कोरोनरी आर्टरी क्या कर रहा है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। कहां से, फ्रॉम एओर्टा टू हार्ट मसल्स। और कोरोनरी वेन क्या कर रहा है बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पास कर रहा है, कहां से बेटा, फ्रॉम हार्ट मसल्स टू कौन सा एट्रिया, राइट एट्रियम। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी आपको ब्लड वेसल्स समझाया था, और ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऐसे बेटा हमारे हार्ट, हार्ट की जो वॉल है उसको भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए। और हार्ट की वॉल को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलेगा, वो कहां से मिलेगा बेटा, वो मिलता है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन से एक्सचेंज होगा। और इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो कहलाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। समझ में आ गया बेटा, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स का रिलेशन क्या है और सर्कुलेशन क्या होता है। इसका मैं पिक्चर देख लेता हूँ, मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को पिक्चर्स जो है वो दिखा दूंगा कि सर्कुलेशन जो है ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, एक बार मैं पिक्चर्स देख लेता हूँ। हाँ अवेलेबल है मेरे पास, पिक्चर शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे ये वाला पार्ट बेटा,
देखो ये एओर्टा है हमारा, ये यहां से इस तरह से आया, और ये एओर्टा से छोटी 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 इस तरह से बेटा कोरोनरी आर्टरी जा रही है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कहां पे बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी हार्ट की जो मसल्स है, तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से कोरोनरी आर्टरी है, और इसके थ्रू जो सर्कुलेशन होगा, उस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे बेटा, कोरोनरी सर्कुलेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ? अभी आप इसका पिक्चर चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पोर्शन पे चले। यहां तक ही क्लियर है सभी लोगों का पार्ट? हेलो, कोरोनरी सर्कुलेशन भी समझ में आ गया आपको? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स क्या होता है ये समझा, वासा वेसोरम आज हम लोगों ने देखे, ये समझ में आ गया। ओके, चलो तो अभी ये सारे पार्ट होने के बाद अभी इसी पोर्शन को हम लोग एनसीईआरटी वाले डेटा से समझ लेते हैं, ठीक है। किसी का चैट रिस्पॉन्स दिख रहा है मुझे, हाँ चलो। देखो ईसीजी हुआ था इसके पहले, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बेटा डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये देखेंगे। तो डबल सर्कुलेशन की हम बात करें तो देखो, एज मेंशन अर्लियर, जैसे हमने पहले देखे, ब्लड जो पंप हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पंप होके ये इंटर कर रहा है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। थोड़ी देर पहले बताया इस तरह से, ये हमारा यदि हार्ट है तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा, पंप होते ही क्या होगा बेटा, ये वाला जो रहेगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी। यदि आपको ये डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल से इस तरह से ब्लड जा रहा है, तो ये जो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से इधर क्या रहेगा, लंग्स, लंग्स से जब रिटर्न बैक आएगा ब्लड, तो रिटर्न बैक कहाँ आएगा हमारे, यहाँ पर, यहाँ रिटर्न बैक आते ही अभी क्या होगा, ये इस तरह से आगे जाएगा। पहली चीज तो राइट वेंट्रिकल से इंटर किया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड को तो एओर्टा में, तो ये हमारा राइट वेंट्रिकल था, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एओर्टा, समझे। तो पंप किया एओर्टा से, फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है, और ये क्या रहेगा, पल्मोनरी वेन्स जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कैरी हो रहा है लंग्स तक के, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, फिर पल्मोनरी वेन्स जो है लेफ्ट एट्रियम, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ये क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पास तो नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये स्लो स्टेप बाय स्टेप वाइज तो नहीं समझाना है, ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसे यहाँ पे स्लोली स्टेप बाय स्टेप समझा हुआ सब बोलना चाह रहे हो, कोई हो तो बताओ, नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे। हेलो, नो, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर किया एओर्टा में, फिर नेटवर्क ऑफ आर्टरी जिसको आर्टरियोल कहते हैं, और फिर वो आगे चल के कैपिलरी में डिवाइड होगा। देखो ये हमारा आर्टरी था, फिर आर्टरी जब अलग अलग ऐसे नेटवर्क में डिवाइड होंगी तो इसको आर्टेरियोल कहेंगे, फिर ये आगे और जब डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिलरी। इस तरह से जो हमारे अलग अलग बॉडी और टिश्यू तक के पास होकर के क्या है, जो भी एक्सचेंज करना है टिश्यू के साथ वो एक्सचेंज कर लेगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, वेन्यूल्स मतलब ये जब छोटे छोटे ब्रांच ऐसा जो डिवाइड होगा वेन्यूल्स कहलाएंगे, और ये सब मिलके जब आपस में ज्वाइन होके एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये कहलाता है वेन्स। तो इस तरह से रिटर्न बैक आता है, समझे। तो कलेक्टेड हुआ वेन्यूल से, फिर वेन्स के पास, और फिर वेना कावा से होते हुए हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो इस तरह से पहले जो सिस्टम जो होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन रहेगा, ठीक है। और इसके पहले वाला जो रहता है वो कौन सा रहेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट,
सिस्टमिक मतलब बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो भी एसेंशियल सब्सटेंस है जो टिश्यू को चाहिए वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कैसे करेगा देखो, जैसे कि सपोज ये हमारा ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू में अंदर साइड जो है बहुत सारी ऐसे सेल्स है ना, सेल से बना होता है ना टिश्यू। अब इस तरह से जब एक इधर से ब्लड का सप्लाई हो रहा है इस तरह से, ये हमारा क्या हो गया, ये ब्लड, और ये जो ब्लड है इस ब्लड में यदि हम देखें तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इस ब्लड में यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स कह लो या फिर मिनरल्स कह लो या फिर आयंस कह लो, ये सारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये सब्सटेंसेस यहाँ से डायरेक्टली इस सेल्स तक के पहुंच जाएगा। बट इस सेल्स में यदि हम देखें तो इस सेल्स में क्या प्रेजेंट है बताओ, इस सेल्स में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इस सेल्स में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ से रिटर्न बैक उसी ब्लड में वापस लाना है, तो इस तरह से वापस आ जाएगा। तो टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको एलिमिनेट करना है। तो ये जो है हमारा क्या बेटा, कैपिलरी, थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो कैपिलरी क्या कर रही है बेटा, इसी सब्सटेंस का यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिया। तो इस तरह से सब्सटेंसेस जो है वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, ठीक है। और इस तरह से एक वेस्कुलर कनेक्शन जो है एज इट इज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर में भी रहता है, जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। थोड़ी देर के बाद मैं बोर्ड पे आपको वाला पोर्शन समझा दूंगा क्या होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर तक के लेके जाती है। चलो यही समझ लो पहले, ये वाला स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना ना, किसी को हो गया है ना, हेलो, नो, हाँ। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी समझना, एनसीईआरटी ने एक लाइन देके खत्म कर दिया, बट उसको हमको रटना नहीं है, समझना है। क्या देखना है हमको, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखो आपको याद होगा इस तरह से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे, याद आ रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे हमारा एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट था, ये हो गया हमारा लीवर और ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी देखो ये लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, तो यहाँ पे इस तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, विलाई। और इस विलाई के साथ इस तरह से यहाँ पे एक कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं हिपैटोपोर्टल वेन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या कहलाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो क्या कर रही है, इधर से जितना भी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा दिया है। अब ये जो ब्लड है, यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे आ गए, इस तरह से जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स है, ये ऑल न्यूट्रिएंट्स जो है इस ब्लड में आ गए हैं। अब ब्लड में आके क्या करेगा, ये सबसे पहले ये हिपैटिक पोर्टल वेन जो है हमारे लीवर तक की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखो आपको एक टर्म मैंने समझाया था, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे होता है सबसे पहले, क्योंकि ये जो हमारे फूड सब्सटेंस पे कुछ हार्मफुल टॉक्सिन भी आ गए, तो लीवर सबसे पहले उसको क्या करता है, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से बेटा ये जो न्यूट्रिएंट्स को हिपैटिक पोर्टल वेन जो है हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के सर्कुलेटरी सिस्टम में आए लीवर में, और लीवर से जब हार्ट में ऐसा पास करेगा तो इस तरह से एक सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। इसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पे यही बात कह रहा है। देखो कौन सा पार्ट देख रहे थे हम लोग, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस पोर्शन को। देखो एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शंस देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बेटा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है, जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है ये हमारे इंटेस्टाइन से लीवर में, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, सप्लाई कर रहा है। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजने के पहले
सबसे पहले जो सब्सटेंसेस है वो यहीं पे आते हैं, ठीक है। और एक कोरोनरी सिस्टम भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, जो कि क्या कर रहा है बेटा, ब्लड वेसल्स जो कि हमारे बॉडी में क्या की कर रहा है बेटा, जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को, कहाँ पे, कार्डियक मस्कुलेचर्स में। तो उसके लिए हमने टर्म थोड़ी देर पहले देखे, जिसे क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी देर पहले, एक मैंने बताया था कोरोनरी आर्टरी पढ़ाया था, दूसरी तरफ मैंने क्या समझाया था आपको, कोरोनरी वेन पढ़ाया था, याद है। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है, तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स जो है ये सप्लाई करता है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, जस्ट वेट, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको, पहले ये समझ लो कंसेप्ट। ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे देखिए बेटा, कोरोना, अब डिसीज आ गया क्या डायरेक्ट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी तक के जो कंसेप्ट समझे, लंग्स, ठीक है, ये हमारा हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आया। अब डॉर्सल एओर्टा से हमारे बॉडी तक के गया, बॉडी से वेन्स की हेल्प से और वेना कावा की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न बैक आ गया। इसमें मैंने आपको जो समझाया था आर्टरी, इसका हमने ल्यूमेन देखे थे, देखो नैरो दिख रहा है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ये हमारा वेन है और इसका ल्यूमेन देखो वाइड दिख रहा है, ब्रॉड दिख रहा है, दोनों भी स्मूथ मसल से बना हुआ है बेटा, ठीक है। ये कैपिलरी है, कैपिलरी का वॉल देखो आपको थिन दिखाई दे रहा है, इसका जो वॉल है आपको थिक दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें बेटा, कुछ क्वेश्चन डायग्राम पे आएंगे आपको, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप लोगों की हमने तो पढ़े ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। एक जो हमारा सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमंस में किस तरह से होता है, इसका कंसेप्ट देखें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज हम यहीं तक के कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया एक एक पार्ट? ये लो बेटा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना था अभी आप ले सकते हो। एक एक छोटे छोटे पार्ट जो हमारे एनसीईआरटी में एक एक सिंगल सिंगल लाइन में जो दिया हुआ था, वो एक एक चीज मैंने अभी आप लोगों को सारा पार्ट जो है वो क्लियर करवा दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज बेटा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखे थे, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। एक एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। हाँ बेटा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो कैरी करता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट बेटा सिर्फ हार्मफुल ही नहीं, यूजफुल भी रहते हैं, साथ ही साथ हार्मफुल भी होते हैं वहां पर। ओके, चलो तो आज का लेक्चर फिर हम यही कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बेटा आज जो न्यू स्टूडेंट आई थी, क्या नाम था, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप हो क्या अभी क्लास में या एग्जिट कर दिए? वालिया, वालिया बेटा क्लास में हो अभी? यदि आप हो तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ, क्लास कैसे ज्वाइन करना है। क्लास ज्वाइन मीन्स यहाँ पे अब तक के का जो भी डेटा है वो कहाँ मिलेगा आपको। देखिए बेटा, वालिया और जो भी स्टूडेंट न्यू है उनके लिए है, आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फोन में, जिसे कहते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे एक सर्च टूल बार आता है, वहां पे इस तरह से आप नीट अपडेट जो है ये आप सर्च कीजिए। सर्च यदि आप करोगे, जैसे टेलीग्राम ऐप इस तरह से देखो बेटा, इसका आइकॉन होता है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो एक ग्रुप है और एक चैनल बना हुआ है, जिसका ये लिंक इस तरह से दिख रहा है, t.me exchange inos या फिर नीट अपडेट। जब आप ये सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद डायरेक्टली आपको ज्वाइन करने के लिए वहां पे, ठीक है, डायरेक्ट एक वहां पे ग्रुप मिलेगा जिसमें नीट अपडेट जो है या फिर नीट का डोज, ठीक है, एक तो नीट अपडेट या फिर नीट का डोज, इस तरह से आपको एक चैनल मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लो। अभी तक के डेली के जो लेक्चर्स होते हैं, चाहे तो वो वीडियो की बात कर लो, ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप, वहां पे तो हो आप, ठीक है, बट व्हाट्सएप पे आपको आज के बाद का जो डेटा है आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन आज के पहले का जो डेटा आपको चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम पे सारा डेटा मिल जाएगा, वहां पे बैच 5 करके आपको डेटा मिलेगा, ठीक है।
और सारा बैच 5 का डेटा आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके ले सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको जो भी यूट्यूब का मेरा जो वीडियो मिलेगा, जो भी लेक्चर रहते हैं मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के बेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन में यदि आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको ये वाला एक लिंक मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा तो आप ऐसा नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही बेटा आपको एक पेज ओपन होगा, ये वाला सबसे पहला पेज ये रहेगा। इसी में आप यहाँ पे ऊपर साइड ये वाला जो कॉलम होता है बेटा, यहाँ पे इस तरह से ऊपर साइड एक बॉक्स मिलेगा 12th एंड 11th बायोलॉजी वाला। तो आप 11th बायोलॉजी को जैसे ही प्रेस करोगे तो वहां पे बैच 5 यदि आपका है तो बैच 5 के वीडियो, बैच 3 है तो बैच 3, बैच 4 है तो बैच 4, या 12th यदि आपका है तो 12th, इससे रिलेटेड जितने भी जो वीडियो अब तक हुए हैं जिसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी जो पीडीएफ है, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में जो है, ऑल नोट्स ऑल डेटा आपको यहाँ पे एक सिंगल क्लिक पे सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। सारे वीडियो और सारे पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा, वाले समझ में आया? यदि ना समझे तो आप मुझे कांटेक्ट करो, या फिर आपको जो भी पीडीएफ मिलेगा उसमें टेलीग्राम का लिंक भी मैंने हाइपर लिंक कर दिया हूँ, यूट्यूब का लिंक हाइपर लिंक कर दिया हूँ। मोबाइल या लैपटॉप में आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो डायरेक्टली वाला पेज भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फाइनली आज का क्लास जो है हम एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वाले बेटा ना समझे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं समझा दूंगा। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।